तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का पेपर कराने वाले। ठीक है, हिंदी का पेपर कराने वाले हैं जिसमें हिंदी में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। कितना? 50 का सही आंसर देना है। 100 में से आपको मात्र 50 का सही आंसर देना है। तो 100 में 50 आप सही से आराम से कर लीजिएगा। 100 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें से मेरा सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करना है। तो आप ध्यान से पढ़ेगा तो 50 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतेंदु युग का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह कहानी का नायक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, संपूर्ण क्रांति वाला प्रसिद्ध भाषण 5 जून 1974 को किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला प्रसिद्ध भाषण 5 जून 1974 को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाउल नाम है इसका बचपन के नाम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञे जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे जी है रोज कहानी के कहानीकार। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रोज कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? रोज कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालती। ऑप्शन ए मालती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मालती के पति का नाम क्या है और वे पेशे से क्या है? और वे पेशे से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश्वर, और डॉक्टर है उसका पति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वो सदा निबंध किस नदी को निलंबित बनाकर लिखा गया है? किस नदी को निलंबित बनाकर लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सिपाही की माँ एकांकी कार कौन है? एकांकी कार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मोहन राकेश।
ऑप्शन ए मोहन राकेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी की बेटी का नाम क्या, बिस्नी की बेटी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुन्नी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुन्नी नाम है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्नी का बेटा मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर गया था, किस युद्ध में सिपाही बनकर गया था, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध बर्मा की लड़ाई में गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, परगीत और समाज के निबंधकार के लेखक कौन, परगीत समाज निबंध के लेखक कौन, निबंध के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामवर सिंह। ऑप्शन ए नामवर सिंह इसका लेखक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झूठन गद्य की कौन सी विधा, झूठन गद्य की कौन सी विधा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आत्मकथा है, आत्मकथा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हंसते हुए मेरा अकेला पंथ के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेला पंथ का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलयाल जी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरी है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तिरिश कहानी के कहानीकार कौन है, तिरिश कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदय प्रकाश। ऑप्शन ए उदय प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, तिरिश क्या होता है, तिरिश क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एक जहरीला छिपकली होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, वक्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे जाते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जून 1844, 23 जून 1844 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में हुआ था कहानी प्रकाशित। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उरुक्षेत्र उर्वशी पर मिला। ठीक है, उर्वशी पर इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, दिनकर जी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिदानंद हृदयानंद बसैन अज्ञे जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसे लिखा था, भगत सिंह ने किसे लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुखदेव को लिखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, चमत्कार की कथा किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से ली गई, किस एकांकी संग्रह से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडे की छिलके तथा अन्य एकांकी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है, प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वाद विवाद संवाद से। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झूठन में
हेडमास्टर का नाम क्या है? झूठन में हेडमास्टर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कलीराम नाम है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मलयज का पूरा नाम क्या है? मलयज का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जी कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? जी कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, संस्कृत के 4 अध्याय पर संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सच्ची शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? मनुष्य को क्या बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और समझदार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बालकृष्ण भट्ट किस हिंदी पत्रिका का संपादन किया? किस हिंदी पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप के। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुखमय जीवन और बुध का कांटा किसकी रचना है? सुखमय जीवन और बुध का कांटा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका का दलाल कहा गया था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शिव और पार्वती का। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रोज कहानी का पूरा नाम क्या? रोज कहानी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रोज कहानी का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेगिन। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ओ सदानीरा किस संग्रह से संकलित है? ओ सदानीरा किस संग्रह में संकलित निबंध है? किस संग्रह में संकलित निबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलत लक्षण। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? बीजारोपण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तिरछ कहानी की किस शैली प्रकार की कहानी, किस शैली या प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उत्तर आधुनिक सदी जादुई अर्थार्थवाद की कहानी है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जय कृष्ण मूर्ति का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कड़वक के कवि कौन है? कड़वक के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि, किस शाखा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, निर्गुण प्रेमी ऐसी शाखा के कवि है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पद्मावत पद्मावत किसकी रचना महाकाव्य? किसकी महाकाव्य रचना है पद्मावत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसी का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सूरदास के पद किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा में रचित है।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुर सागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सुर सागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम बोला। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रामचरितमानस किसकी अमर रचना है? किसकी अमर रचना है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास की। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभादास। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन है? जिसमें भक्तों का चरित्र का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भक्तमाल। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूषण। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रीतिकाल के कौन से कवि श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिहारी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बिहारी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत सही। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कविता किस छंद की रचना है? कविता किस छंद की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता की। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, छत्रसाल किसके आश्रित थे? किसके आश्रित थे? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तुमुक कोहला हल कलह में कविता में किसका वर्णन है? कविता में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है, युद्ध का वर्णन है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कमायनी में मनु के साथ कौन से दो प्रमुख चरित्र है? कौन से दो प्रमुख चरित्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निराला को महाप्राण की उपाधि किसने दी? महाप्राण की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमा। ऑप्शन बी, यमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जन जन का चेहरा एक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? एक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, सामाजिक समानता। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अधिनायक कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है? किस पर व्यंग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अधिनायक कविता के कवि कौन है? कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुवीर शाह। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अधिनायक किस प्रकार की कविता? अधिनायक किस प्रकार की कविता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यंग कविता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता
कवि कौन है? कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विनोद कुमार सुख। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रपति। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? संस्यात्मक काव्य संग्रह पर ज्ञानेंद्रपति को कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है जैसी के अनुसार ईश्वर ने उन्हें कौन सा दोष दिया? ईश्वर ने उन्हें कौन सा दोष दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्र दोष, एक आंख से अंधे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है बालक कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? बालक कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद की गोद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रत्नावती। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नाभादास के समकालीन कवि कौन है? नाभादास के समकालीन कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है जयशंकर प्रसाद किस विधा के प्रमुख कवि? किस विधा के किस बाद के प्रमुख कवि? ठीक है, किस बाद के प्रमुख कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छायावाद के। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है पुत्र वियोग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुल। ठीक है, मुकुल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है उषा का जादू कब टूटा? उषा का जादू कब टूटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्ति बोध का है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है लोग भूल गए है पुस्तक पर रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला है? लोग भूल गए हैं पुस्तक है किसका? रघुवीर सहाय का। उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया इस पुस्तक पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है सब कुछ होना बचा रहेगा काव्य संग्रह किसकी है? काव्य संग्रह किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है कहीं कहीं नहीं वही काव्य संग्रह के लिए अशोक वाजपेयी का कौन सा पुरस्कार मिला है? अशोक वाजपेयी का कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई? गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल के कवि हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नाभादास के छपे में किन दो कवियों का मुख
रूप से वर्णन है, मुख्य रूप से वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, काली कबीर दास और सूरदास की वर्णन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आंसू कविता के कवि कौन है? आंसू कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आंसू कविता में कवि ने क्या खो जाने का दुख व्यक्त किया है? क्या खो जाने का दुख व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम के खो जाने का दुख किया है जिक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, वह तोड़ती पत्थर कविता की काव्यत्री कौन? वह तोड़ती पत्थर कविता की काव्यत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वह तोड़ती पत्थर कविता में नारी श्रमिक को कहाँ देखा गया है? नारी श्रमिक को कहाँ देखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में देखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सरोज स्मृति कविता किसकी रचना है? सरोज स्मृति कविता किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने किसके निधन पर शोक व्यक्त किया है? किसके निधन पर शोक व्यक्त किया है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुत्री की। ठीक है, ऑप्शन सी पुत्री की। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, राम की शक्ति पूजा कविता में राम किसकी पूजा करते हैं? राम किसकी पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गा माँ की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गीत अगीत किसकी काव्य कृति है? गीत अगीत किसकी काव्य कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत का है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गीत अगीत संग्रह की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस की प्रधानता। तो आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।